नमस्कार, मैं ललित प्रजापति न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे भूकंप की। दरअसल रूस के पूर्वी कामचाटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया और 1952 के बाद ये सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। मेरा ख्याल है 52 में भी जो भूकंप आया था वो इसी द्वीप पर आया था, कामचटका में ही आया था। भारतीय समय की बात कर ली जाए, बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे आया। कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा भूकंप है। कोशिश होगी कि आपको उन भूकंप के बारे में भी बताएं। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसके चलते इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। कामचटका के जो गवर्नर हैं व्लादिमीर सोलोदोव, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भूकंप है ये दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने ये भी कहा किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जापान के मीडिया के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहर पहुंची है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा जो फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर है उसे खाली करवा लिया गया है। परमाणु रिएक्टर के लिहाज से बेहद परमाणु रिएक्टर जो होते हैं वो भूकंप और सुनामी दोनों के लिहाज से बेहद संवेदी होते हैं। और एक बार अगर परमाणु रिएक्टर को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो उस चेन को रोकना कितना मुश्किल है, ये जापान से बेहतर कौन समझ सकता है। खैर, खबर ये भी है कि अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक समुद्र जो सुनामी की लहरें वो पहुंच चुकी हैं। भूकंप के तुरंत बाद रूस, जापान, अमेरिका, इसमें हवाई है, कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, ऐसे कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ी से उठती समुद्री लहरों ने रूस के बंदरगाह शहर सेवेरा और कुरिल्स को चपेटे में ले लिया है। सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि कई तटीय शहर हैं वहां पर बंदरगाह, होटल, हवाई अड्डे इन्हें बंद करना पड़ा है। जापान में भी जो तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को कहा गया है कि वो उच्च स्थानों पर, मतलब ऊंचाई वाले जो स्थान है वहां पर चले जाएं। भारत के मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उससे भारत पर कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। वैसे भी जो मौसम विभाग होता है वो हर जगह पूरी धरती का जो मामला होता है उस पर इसी तरह से नज़र रखता है पढ़ाई के लिहाज से। अब थोड़ा सा इस भूकंप के बारे में जान लीजिए। रूस के कामचटका में जो भूकंप आया है, दावा ये किया जा रहा है कि 6वां सबसे बड़ा भूकंप है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 4:54 पर ये आया, जब आप गहरी नींद में थे तब। कोशिश होगी कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, लेकिन पहले इसके इफेक्ट के बारे में जान लीजिए। इसके इफेक्ट के बाद क्या कुछ हुआ है। इस भूकंप के चलते पूरा जो प्रशांत महासागर है वहाँ सुनामी का खतरा फैल गया है। जापान के उत्तरी तट पर 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें आ चुकी हैं। टोक्यो में 20 लाख लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। जापान ने यह भी कहा है कि सुनामी की लहरें 1 से ज़्यादा दिन तक आ सकती हैं। अमेरिका के अलास्का और हवाई में सुनामी की पहली लहर टकराई है। कैलिफोर्निया में लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कह दिया गया है। चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, मैक्सिको, उन्होंने भी अपने जो तटीय इलाके हैं उन्हें सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अब एहतियातन कौन क्या कर रहा है। कोलंबिया ने अपने प्रशांत महासागर से लगे जो इलाके हैं वहाँ पर सुनामी का खतरा देखते हुए चेतावनी जारी की है। खासतौर पर नारिनो और चोको जैसे तटीय विभागों में समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। समुद्र में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सरकारी आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि लोग सतर्क रहें और निचले इलाकों को तत्काल खाली करें, ऊंचे जगहों पर जाएं। यह एहतियाती कदम है ताकि खतरे से बचा जा सके। इसके अलावा काउका और वैले डेल काउका नाम के जो 2 विभाग हैं उन्हें सुनामी के मद्देनज़र चेतावनी दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी को निर्देशों का पालन करना है। भूकंप के बाद हवाई के जो होनोलुलु है वहाँ पर भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। शुरुआत में रोकना पड़ा था। जानकारी हवाई परिवहन के विभाग से दे दी गई है। हवाई आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी EMA उसका कहना है कि व्यावसायिक बंदरगाह भी फिर से खोल दिए जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र की ओर से ये कहा गया है कि हवाई राज्य पर कोई बड़ी सुनामी आने की आशंका नहीं है।
इसके बाद जिन क्षेत्रों को सुनामी की चेतावनी के चलते खाली करवा दिया गया था, अब उन्हें सेफ जोन बता दिया गया है। इससे पहले हवाई में सुनामी लहरों के पहुंचने के बाद यूएस नेवी ने प्रमुख बंदरगाहों पर अपने जहाज़ों को सुरक्षित किया। मुख्य द्वीप ओहू के तटीय और समुद्र तट इलाकों से लोगों को निकालने की कार्रवाई तेज कर दी गई। संयुक्त बेस पर्ल हार्बर हिकम के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक बचाव कार्य को आसान बनाने के लिए ओहू के पश्चिमी वनाई तट पर विशेष मार्ग भी एक बनाया गया है। सैन्य ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर और NOAA से राष्ट्रीय चेतावनी और ताज़ा सूचनाएं जनता तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा, नेवी के अधिकारियों ने कहा कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है लोगों की सुरक्षा। जैसे जैसे हालात बदलेंगे पूरी तैयारी के साथ उनका मुकाबला किया जाएगा। अब जैसा कि दावा किया गया था, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देते हैं फटाफट। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक ये अब तक का के जो दर्ज 6 सबसे शक्तिशाली भूकंप है उनमें गिना जाएगा। इससे पहले इसी तीव्रता के 2 और बड़े भूकंप हुए थे, 2010 में चिली के बायोबियो इलाके में और दूसरा 1906 इक्वाडोर के एस्मेराल्डास में ये भूकंप आए थे। USGS के मुताबिक चिली का जो भूकंप था उसमें 523 लोगों की जान चली गई और 3.5 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो गए थे। इक्वाडोर में जो भूकंप आया उसके बाद जो सुनामी आई उसने 1500 लोगों की जान ले ली थी और जो लहरें हैं वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गई थीं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि अब तक का जो 5वां सबसे भीषण भूकंप रहा है वो रूस के कामचटका इलाके में ही आया था, जहाँ ये वाला भूकंप आया। ये भूकंप 1952 में आया था। इसे दुनिया का पहला दर्ज किया गया 9 तीव्रता, रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता का भूकंप माना जाता है। इस भूकंप ने एक ऐसी भीषण सुनामी पैदा की थी जिसने हवाई को तबाह कर दिया था। $10 लाख से ज़्यादा का नुकसान तब हुआ था। और आगे भी इस भूकंप, ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। हमने आपको बताया कि 6वां सबसे बड़ा भूकंप होने का दावा क्यों किया जा रहा है, उसकी हिस्ट्री हो गई। क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। आगे भी भूकंप से जुड़े अपडेट और इसी तरह से तमाम खबरों के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।